बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडन बुक में। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम पे पूछे भी गए हैं और आने वाले भी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पिछले एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं इस साल, तो उनको देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सब। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? जैसा कि आंसर दिया है इंडिया विजन 2020। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। किस आयोग में बदल दिया गया था? नीति आयोग में। पहले यह योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को मोदी गवर्नमेंट ने इसे नीति आयोग में बदल दिया गया था और इसकी स्थापना सन 1950 के दशक में हुई थी। और इसका जो प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना बनाना। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? जैसे पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो अगर आपके ऑप्शन में नीति आयोग या योजना आयोग जो भी हो तो आप टिक कर दीजिएगा। और इसका विज़न क्या था इंडिया विजन 2020 में विकसित राष्ट्र बनाने का? सेकंड क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर है 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन इसका प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, यानी कि इसका पहला कार्यालय सन 1937 में। गठन तो इसका 1935 में हुआ, प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में, और सन 1937 में स्थायी रूप से इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, मुंबई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित किया गया, किस सन में स्थित किया गया? तो 1937 में मुंबई में। अब अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 को। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चावल। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम कौन सा है? रेलवे। और सबसे बड़ा रोजगार देने वाला भी किसी समय रेलवे था और आने वाले समय भी रेलवे ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई? 1952 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? और स्थापन विकास से। 16 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश। भारत में प्रचंड बेरोजगारी साम्यता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में किस सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना है, यानी कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके जीवन यापन को बेहतर बनाना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? ये शेयर मार्केट से संबंधित है। बियर यानी जब मार्केट डाउन होता है, बुल यानी मार्केट जब अप होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का
अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवाएं दी हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? उद्योग के क्षेत्र में। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? आंसर है प्रतिलोम का। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, यानी कि विश्व में भारत का तीसरा स्थान है उत्पादन में। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? कृषि श्रमिकों के भोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? भोक्ता मूल्य सूचकांक। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? कुल प्राप्तियों कुल खर्च में अंतर। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन का। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना? तृतीय योजना को। बहुत सारे कारण थे, इसका मैं डिटेल से आगे वीडियो बनाऊंगा। 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8। आज मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए वो सभी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये रिपीट भी हुए कुछ क्वेश्चन इसमें से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नोट्स बना के जरूर रख लीजिएगा और डेली कम से कम एक बार इसको देखते जरूर रहिएगा, क्योंकि आने वाले जिस तरह के एग्ज़ाम है इस साल तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अपने दोस्तों में भी लोगों में जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जॉब के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आपको जीके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जीके के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखें और सुनिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जिसका आंसर है बौद्ध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जैसे छठा 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के, तो आप सभी लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी जानकारी पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। जय हिंद।